तो ये परमात्मा समर्थ है, यही सब तीन ताप का भी नाश करते हैं। और तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे तीन ताप भी नहीं कट सकते। अब जब परमात्मा ने देखा कि यो फिर काल के वश है अभी, उस समय परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे परमात्मा 5-6 बार धर्मदास जी के साथ आंख में चौनी करी उसकी बुद्धि को सेट करने के लिए। जब परमात्मा वहां से चले गए तो क्या हुआ उसके साथ? तावा रोवत धर्मनि नागर, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। तावा लीन भये निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे गर्दन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। अब क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी चित्रार्थ कर रहे हैं धर्मदास जी के उस वियोग को। जब तीसरी बार उसने परमात्मा को खो दिया अपनी उस अज्ञान बकवाद के कारण। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हे भगवान मेरे साथ तो ऐसी दशा होगी मेरी। हे सुख सागर, हे भगवान, हे सच्चे मालिक, आप कहाँ गए? रोता हुआ कह रहा है। और आज मेरी वो दशा होगी जैसे किसी निर्धन किसान ने 1 वर्ष 6 महीने मेहनत करके कोई खेती तैयार करी और उसको कोई दुष्ट लूट ले जा, तो उसके सामने क्या होता है कि मैं भूखा मरूंगा, मेरे बालक भूखे मरेंगे। हे भगवान क्या होगा? तो आज दास की वो दशा होगी, आपके साथ वाद विवाद करके आपको खो दिया मैंने, तो मेरी ऐसी दशा होगी जैसे गरीब आदमी की, निर्धन की, और खेती लुट जाए। क्योंकि गरीबदास जी किसान थे और उनका प्रचारक क्षेत्र किसानों में ही ज़्यादा रहा। उनको समझाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। ऐसी भावनाएं मन में लावे, कल्पनाएं करे और रोवे उठ उठ के। कभी ऊपर को देखे, कभी साइड में देखे, कभी इधर देखे, कभी पीछे पीछे मुड़ कर देखे कि कहीं आसपास तो नहीं छुप गए हैं। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंध गर्कूपा। हे परमात्मा, मैंने तो अपने जैसे शरीर युक्त आपको माना था, हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ है, झेरा कुआ। मालिक कैसे रोशनी करोगे हमारे अंदर? इतना ज्ञान समझाया और फिर मुझ नीच ने फिर वही टांग अड़ा दी रामकृष्ण वाली। हम तो मानुष रूप तुम जाना, हे भगवान अब कहाँ किया पियाना। हमने तो आपको मनुष्य रूप समझा था, हे परमात्मा अब कहाँ प्रस्थान कर गए? पियाना माने प्रस्थान। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमात्मा कहाँ किया पियाना। बेग में लो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। कि या तो दर्शन दे दो ना आत्महत्या करूंगा, अब मैं जी नहीं सकता परमात्मा, मेरे से तो गलती हुई सो हुई, आप तो दयालु हो। अग्न ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। ऐसा ज्ञान मुझे सुना दिया, अब कैसे जीऊंगा? मैंने अपनी गलती से, अपनी नालायकी से दाता वाद विवाद करके आपको खो दिया। अगम ज्ञान कुछ ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीवनी अवगत राया। तुम सतगुर अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। रो रहा खड़ा खड़ा, हे परमात्मा मैं समझ गया आप पूर्ण परमात्मा है, आपने ऐसा अंधेरा हटा दिया, और अब मुझे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, मुझे संकेत कर दो, नहीं तो मेरे से जिया नहीं जाएगा। अब यहाँ आपको कागे की कथा सुनाते हैं। धर्मदास जी रोते हुए अपने घर आ गए। उसने आना था 3-4 महीनों में,
5-6 महीने में वापस आना था पूरे 68 तीर्थ करके, और वो आ गया 15-20 दिन के अंदर वापस। और इतनी बुरी तरह रो रहा है जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप दोनों मर जाए, और वो तड़फ तड़फ कर रोया करें, ना बोला जा ना कुछ खाया जा। ऐसी स्थिति में आया और फिर अपने घर के निकट आकर तो और बुरी तरह रोने लग गया अपनी पत्नी को देख कर। जाके अपने घर में मुंह के बल गिर के और बुरी तरह रोए, नो पैर पीटे बहुत, हे भगवान हे परमात्मा कहाँ गए। जैसे आपत्ति में इंसान रोया करता है। उसकी पत्नी हैरान होगी कि क्या बात होगी भगत जी को, ऐसी कौन सी आपदा आएगी, इसी तरह तो कभी मैंने इनको रोते देखा नहीं। वो पास बैठगी, सांत्वना दे रही है। उसने अपनी सोच से सोचा था कि मैं एक नालायक औरत हूँ, हालांकि इतनी कंजूस नहीं थी, फिर भी वो धर्मदास जी खुले हाथ के थे। जहाँ 10 रुपये दान करने होते वो 100 करा करता, और ये बार बार टोक देती थी जी दान हिसाब का करा करो, बच्चे भी पालने हैं। ऐसे धन लुटाने से तो बड़े बड़े सेठ निर्धन हो जाते हैं। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मान्या करती थी। वो कहती थी फिर भी झिझक जाता था, थोड़े दिन पाछे फिर ऐसे ही करता था। तो ये उसने अपने मन में सोचा, आमनी नाम था, आमनी देवी। आमनी ने अपने मन में सोचा कि मैं कंजूस हूँ और ये जो पैसे रुपये लेकर गया था तीर्थ यात्रा के लिए जेब खर्च, वो किसी ने ठग लिए होंगे, और ये वापस इसका काम अधूरा रह गया, 68 तीर्थ कर नहीं पाया। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं जैसे ये कहूँगा कि मेरे पैसे गुम हो गए, किसी ने चुरा लिए, और लेकर जाऊँगा तो यह कलह मचावेगी, यह कलिहारी कलह करेगी। वह बहन अपने आप सोच रही है शायद यो इसलिए रो रहा है, और मैं पाप की भागन बनूंगी इसकी आत्मा दुखा के। तो वह कह रही है कि देखो भगवान ने आपके बहुत धन दे रखे हैं, लगता है आपके किसी ने पैसे चुरा लिए, जो जेब खर्च था वो किसी ने लूट लिया। कोई बात नहीं, आप और पैसे ले जाना। मैं कि मना करूँ आपको, कितना धन पड़ा भगवान ने कितना दे रखे आपके, आप और धन ले जाना, मत रो। बता हम पैसे से थोड़े बने, हमने पैसा कमाया है, ऐसी क्या बात होगी। यानी बहुत सांत्वना वो दे रही है। अब धर्मदास काफी देर रो रहा के फिर उसका मन हल्का हुआ, थोड़ी थोड़ी आवाज निकलने लगी। तब उसने कहा कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन समाप्त हो जाता तो मैं फिर ले जाता, तो 2 कह लेती तो भी लेकर जाता मैं, लेकिन आज जो धन मैंने खो दिया अब वो मुझे मिला नहीं, और धर्मदास जीवे नहीं, मेरी तो जीवन अब ऐसे ही खत्म होगा। तो आमनी देवी ने कहा कि ऐसा कौन सा धन था जो आपका गुम हो गया। उसने फिर सारी कहानी सुनाई जो परमात्मा के साथ वार्ता हुई थी, रामकृष्ण की स्थिति जो भगवान ने बताई थी, सृष्टि रचना सुनाई थी, वह सारी अपनी पत्नी को सुनाई। अब उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा माइंडेड दिमाग वाली थी, कहने लगी सेठ जी ये रामकृष्ण के बारे में भी हमने सुना था, इनसे अपनी कौन सी रिलेशनशिप थी, ये कौन से रिश्तेदार थे, और इससे बड़ी आप कथा और ऐसा सच्चा ज्ञान और भगवान और ऐसी ऐसी बात भगवान बिना बता सकता है। और आप सेठ होकर बिजनेसमैन होकर सौदा चूक गए, कहाँ गई बुद्धि व पत्थर कैसे पड़ गया आपके। तो आमनी मैं इसलिए रो रहा हूँ, धर्मदास बोला, इसलिए रो रहा हूँ कि जिंदगी में पहली बार सौदे में घाटा हुआ मुझे, आज तक सौदे में घाटा नहीं हुआ था। और ये घाटा यानी ये हानि अपूर्ति मैंने होती दिखती नहीं, मैंने 2-3 बार उनके साथ चीटिंग कर दी, अब वो नहीं आवेंगे और मैं जीऊँ नहीं। यूँ कह के उसने सारी बात बता के फिर रोने लग गया। सारा दिन में मुश्किल से 1 रोटी टूक मुश्किल से खावे फिर रोने लग जावे। पुण्यात्माओं, जब आपको परमात्मा की महिमा का और सतलोक की स्थिति का ज्ञान होगा तो आपकी आत्मा इसी तरह व्याकुल हो जाएगी उस मालिक को पाने के लिए, उस सतलोक में जाने के लिए, और जन्म मृत्यु का युग
कोड कटवाने के लिए। उसके समझ में आ गई थी भगवान साथ रहे। इतनी बार भगवान मिले उसको और कितनी देर समझाया बैठा बैठा के। अपने आत्माओं जिस मालिक के नाम लेते हैं आंसू चल पड़ती हैं और वो परमात्मा साथ बैठा और फिर वो खो जा तो उस दशा हो जाती है उस पुण्यात्मा की, जैसे सर्प की मणि छीन ली जाती है, वो फण पटक कर मर जाता है, वो जी नहीं सकता। तो वो दशा होगी उस प्यारी आत्मा की। और विचार करो पुण्यात्मा वो कितनी लाडली आत्मा थी भगवान की, जिनके पीछे पीछे भटक रहा था, वो धक्के दे धिक्कार है और फिर जा खड़ा हो। तो ये आपका पिता है, आज आपके साथ भी ऐसा ही है। यहाँ फार्मूला दूसरा पढ़ाया उसने, आपके घर संदेश भेज दिया, टीवी से के माध्यम से संदेश भेज दिया, ज्ञान गंगा पुस्तक भेज दी, या कोई भगत भेज के आपकी आंख खोल कर यहाँ लाए हैं। वैसे नहीं आ सकते आप। उधर से ऐसे 6 महीने बीत गए धर्मदास जी को। जीर्ण कमजोर शरीर हो गया, आंखें लाल होगी, रोजाना रोए, मालिक ने याद करे, एक बार फिर दो दर्शन भगवान। अब 6 महीने अब क्या करता था, सुबह बैठ जा अपने मकान के बाहर और गली में देखता रहे, कोई साधु आवेगा, कोई साधु आता देख जा भगत, उठकर जाकर निकट जाकर पहचानता जाकर उसको, जब वो नहीं मिलते तो वापस आ जाता। एक बार बांधवगढ़ नगर के बाहर कोई संत आकर बैठ गया, उसकी पूरे नगर में बहुत महिमा हुई कि बड़ा विद्वान पुरुष है, बड़ी अच्छी कथा सुनाता है। धर्मदास जी ने सोचा कहीं भगवान आगे हो, दर्शन करके ताऊं। तो वहाँ गया, जाकर देखा चेहरा तो नहीं मिल रहा था, फिर भी उसने सोचा हो सकता है भगवान रूप बदल कर भी आ जाते हैं, जैसे वहाँ मुझे मिले थे एक बार। तो उसकी पहचान करने के लिए उसने प्रश्न किया उस महापुरुष से, महात्मा जी से, कि जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी जन्म मृत्यु होती है क्या? तो वो संत जी कहते नहीं नहीं, ये तो अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, सारी सृष्टि के पालनहार है। उठ कर चल पड़ा, रॉन्ग नंबर, आदमी ठीक हो जा। उठ कर चल पड़ा कि वो संत नहीं है, अगर वो होते तो सुर में बोलते सारी, ये रॉन्ग नंबर। उठ कर आ गया, फिर आकर हो रहा है। ऐसे 6 महीने बिता दिए। अब परमात्मा करते सारे खेल। 6 महीने के बाद उसकी पत्नी में प्रेरणा की दाता ने, उसने पूछा, आमिनी देवी ने पूछा धर्मदास जी से कि कुछ तो बताओ मुझे, वो भगवान कैसे मिलेंगे? उस महात्मा ने कुछ तो कहा होगा आपको कि वो कैसे मिलते हैं। फिर धर्मदास जी में चेतना की। अब रामनी देवी कह रही थी कि ऐसे आप रहोगे, कितने दिन जीवोगे, आपकी तो मौत निकट है, कुछ ये तो बता दो। उन्होंने कुछ वार्ता में बताया हो कि भी कैसे मिलते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि महाराज जी ये कह रहे थे कि जहाँ भी भंडारे साधु संतों के भंडारे होते हैं ना, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ फिर भूले हुए व्यक्तियों को, श्रद्धालुओं को जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, उनको मैं ज्ञान सुनाया करता हूँ। धर्मदास ऐसे सच्चा ज्ञान सुनाता हूँ, सब जगह जाता हूँ मैं। धर्मदास जी ने कहा कि ऐसे कह रहे थे वो। तो आमिनी देवी ने कहा कि आप भी एक भंडारा करते हो एक दिन का। धर्मदास जी ने 3 दिन का कर दिया, एक दिन में नहीं हो सकता, ना पता लग गए। 3 दिन का कर दो, अब 3 दिन का कर ले। वह बोली कर ले 3 दिन का, क्यों? उसको दिखा था कि वो मरेगा ना, तो वह कुछ कर देती कंजूसी। 3 दिन का भंडारा कर दिया, सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, दिन निर्धारित कर दिया। साधु संतों के डेरों में तो सैकड़ों की संख्या में भगत आने लगे। अब पहले दिन सारा दिन देखता रहा बैठा बैठा, नहीं आए वो महात्मा। दूसरे दिन भी देखता रहा, नहीं आए। और तीसरे दिन जब दोपहर होगी तब धर्मदास जी ने देखा नहीं आए। तो फाइनल फैसला कर लिया कि ये फाइनल फार्मूला था आपको पाने का, और आज जो नहीं मिले दाता, अब जिया नहीं जा सकता इस तरह, और आगे जीवन नहीं संघर्ष कर सकता। आज शाम ने आत्मघात करूंगा, आत्महत्या करूंगा, ये पीछा छुटवाऊंगा।
ऐसे ना जिया जाता है ना मरा जाता। जब हृदय में उसने फाइनल फैसला कर लिया तो वो को दूर थोड़ा ही है। क्या देखा, दोपहर के बाद एक कदम का पेड़ था, जहां वो भंडारा कर रहा था अपनी गली में, अपने आंगन में, उसी में एक 150 फुट की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे उसी जिंदा वाले महात्मा के रूप में भगवान आकर विराजमान हो गए। अब धर्मदास जी तो इधर उधर देख ही रहा था, कभी उन महात्माओं में देख रहा था जो खाना खा रहे थे, साधु संत भगत, कभी इधर उधर देख रहा था, कभी आसमान में। तो उसकी ध्यान पड़ा, ऐसे ध्यान पड़ा तो वो बैठे भगवान दौड़े दौड़े गए और सामने नो देख कर उनके चेहरे को चरणों में गिर गए, बुरी तरह से लपट गए नो सीने से, गले के चपट गए। हे भगवान, माफ कर दो पापी को, दाता दया करो मुझ नीच पे, मुझसे भारी गलती बन गई। हे परमात्मा, अब जो कहोगे सारी सुनूंगा, सारी मानूंगा, मेरे से बहुत भूल बन गई, मैं नीच आत्मा हूं। तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास ऐसे कर, इन सभी महात्माओं ने विदा कर तू, फिर बतलावेंगे बात में, इन चलते करे और मेरे बारे में बताइए मत इन्होंने। क्योंकि परमात्मा को पता था कि सब भ्रमित हैं, ये सब अपने आप को संत मानते हैं। अगर इनके सामने मैं धर्मदास जी से डिस्कस करूंगा तो बीच में 6 टांग अड़ावेंगे और इसको और भ्रमित कर देंगे, हमारे बीच में उल्टी सुल्टी बात अड़ा के। इसलिए कहा कि तू इनने फटाफट फारिग करे। उन्होंने 5 मिनट में करे, भंडारा बंद, मैंने जो पाना था वो पा लिया। और उनको कह रहे हैं, परमात्मा आप जाइयो मत, हे मालिक आप जाना नहीं। एक बार उधर देख रहे हैं, उधर से उनको विदा कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उनको विदा कर रहे हैं। परमात्मा बोला, मैं चिंता ना कर, मैं यही हूँ, जाऊंगा नहीं, अब तो तेरे लिए आया ही हूँ। तो सुन को विदा करके घर लेके गया। परमात्मा को अपनी पत्नी से कहा कि आमनी देवी आजा, आज मेरा खोया धन पा गया। परमात्मा को बैठा दिया, दोनों एक एक पैर पकड़ के बुरी तरह रो रहे हैं। भगवान की पुण्यात्माओं, हमें इस बात से रोना आ रहा है कि वो हमें खोज रहा है, हम उसे दूर भाग रहे हैं और हम उसको इतना ज्ञान सुनकर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। किसे फूट के भाग हमारे, कैसा ज्ञान से रंग दिया नकली गुरुओं ने, काल के दूतों ने।